आज हमारा टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसके साथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, लिसन टू मी। इसके साथ में हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके साथ में हमें पढ़ना है मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। देखो हाँ वही बताएंगे। तो क्या क्या पढ़ना हमें, लिसन, इट्स रैंडम वेरिएबल, ये बेसिक है। फिर उसके बाद इसी पे डिपेंड है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, एक्सपेक्टेड, ये सॉरी स्टैंडर्ड डिवीएशन। बहुत आसान है, सिर्फ दो चीजों को आपने अच्छे से समझना, दैट्स रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे। रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय सम लेटर्स लाइक कैपिटल लेटर X, कैपिटल लेटर Y। तो बुझिए मैं कौन हमें, तो ये रैंडम वेरिएबल को हम एक नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज आप कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो, कितनी बार, 2 बार। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, HH HT TH TT। ठीक है, ये हमने कॉइन को 2 बार टॉस कर दिया। अब बात करेंगे रैंडम वेरिएबल की। व्हाट्स रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल सपोज X, रैंडम वेरिएबल कोई इवेंट नहीं होता है, इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर। तो X इज सपोज नंबर ऑफ हेड्स। ये चीज आप अच्छे से समझो, बाकी सारा बहुत आसान है, बस इसको आप अंडरस्टैंड करो। X इज द नंबर ऑफ हेड्स। देखो कॉइन को जब आप 2 बार टॉस करोगे ना, तो कितने हेड्स आ सकते हैं, जरा बताओ। जब आप कॉइन को 2 बार टॉस करोगे, ये मैंने 2 बार टॉस, मतलब 2 कॉइन्स को 1 बार टॉस किया मैंने ऐसे, तो आपने नंबर ऑफ हेड्स नोट करने हैं। कितने आपके कॉइन्स पे कितने हेड्स है, जरा बताओ क्या क्या होगा। या तो दोनों, नहीं आप लोग HH नहीं बताना, आपको सिर्फ क्या बताना है, नंबर बताना है, कितने हेड्स होंगे, नंबर, क्वांटिटी बतानी है। तो X जो है, X का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 होगा, मतलब दोनों टेल आए। ठीक है, तो दोनों टेल आने का मतलब है कोई भी हेड नहीं है, दैट्स नंबर ऑफ हेड्स 0 है। यू गॉट माय पॉइंट। 1 का मतलब क्या है, एक ही हेड होगा और दूसरा टेल होगा। अब आपको यहां पे ये नहीं बताना है कि पहले पे हेड है या दूसरे पे हेड है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि एक हेड है मतलब दूसरा टेल है। फिर 2 मींस 2 हेड्स होंगे। तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 2। तो अगर 0 है मतलब कोई हेड नहीं है, 1 है मींस 1 हेड, 2 है मींस 2 हेड्स। ये समझ आया अच्छे से। अभी दूसरा लेते हैं Y। सपोज इट्स नंबर, आपने नोट करना है नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड्स माइनस द नंबर ऑफ टेल्स। जरा बताओ मुझे क्या क्या वैल्यू होगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करो और सोचो। देखो जब आपने कॉइन टॉस की, आप मान लो 2 हेड्स आ गए, होगा तो सैंपल स्पेस से यही से सोचना है आपने। ठीक है, फिर आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है हेड हेड, इस पे हेड है, इस पे भी हेड है, तो हेड माइनस टेल कितने हैं, मैं बताऊंगा। नंबर ऑफ हेड्स कितने आए इसमें, 2, माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, टेल कितने हैं, 0। तो कुल मिला के आंसर क्या आया, 2। तो एक नंबर आया 2 हमारे पास। ये समझ आया, समझ आया कि नहीं आया। अब दूसरी बात करेंगे, इस पे हेड आया, इस पे टेल आया। ठीक है, इस पे हेड है तो 1, इस पे टेल है तो 1, 1 माइनस 1 0। क्लियर। अब पहले पे टेल है, दूसरे पे हेड है। ठीक है, सो ये अगेन क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 0। क्या उन्हें समझ, अच्छे समझ आया। फिर उसके बाद टेल टेल,
तो आपने क्या नोट करना है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0 माइनस द नंबर ऑफ टेल्स दैट इज 2, तो आंसर क्या आएगा, -2. सो द आंसर इज, सो द रैंडम वेरिएबल इज 2, 0 एंड -2. यू गॉट माई पॉइंट, समझ आवा. देखो जैसे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आसा, इट्स नीदर मोर देन 1. प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 to 1. 0 होता है तब जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है, और 1 होता है तब जब श्योर इवेंट होता है. बाकी सारे जो है वो इनके बीच में लाई करते हैं. लेकिन रैंडम वेरिएबल की बात करेंगे, रैंडम वेरिएबल जो है वो 0 भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, एनी नेगेटिव नंबर भी हो सकता है. यू गॉट इट. एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हम बात करेंगे फैमिलीज की, we have 10 families. How many families? 10 families. अब 10 families में से हम मतलब जो नंबर है एक फैमिली में कितने ये पर्सन्स है, उनका जो नंबर है वो हम नोट करेंगे. तो फैमिली 1 F1 में कम ही रखेंगे, 8 रखेंगे. F1 में 3 पर्सन्स है, सिर्फ 3 बंदे, इस फैमिली में 3 बंदे रहते हैं. F2 में सपोज करो 4 है, F3 में सपोज अगेन 4 है, F4 में 3 है, F5 में 2 है, F6 में 7 है, F7 में सपोज 5 है, और F8 में सपोज 5 है. ठीक है, यह है नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फैमिली. वी हैव 8 फैमिलीज. अब इनमें नंबर ऑफ पर्सन है 3, 4, 4, 3, 2, 7, 5, 5. यू गॉट इट, समझ आया. अब आपने क्या करना है, हम रैंडम वेरिएबल देखेंगे. रैंडम वेरिएबल सपोज z है या x है. x इज द रैंडम वेरिएबल. व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फैमिली. नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फैमिली. जरा बताओ रैंडम वेरिएबल क्या क्या होगा, आप खुद से बताओ और सोचो अच्छे से. आपने क्या नोट करना है, आपने ये नहीं देखना है कितनी फैमिलीज में, आपने देखना है कि एक फैमिली के अंदर कितने पर्सन से क्या क्या नंबर हमारे पास है. जरा बताओ क्या क्या आएगा. देखो सबसे छोटा है 2, उसके बाद 3 आप बोलोगे 2 बार है, हमें 2 बार नहीं देखना, हमें देखना है कितने पर्सन है. अब वो तो 3 है, अब आपको ये नहीं बताना है कि वो 3 जगह पे 4 जगह पे है, आपने सिर्फ नंबर को नोट करना है. तो या तो 2 पर्सन है फैमिली में, या तो 3 है, या तो 4 है, या तो 5 है. देखो 6 तो है नहीं, तो आप F6 की बात नहीं करोगे. 6 यहां पे कोई नंबर नहीं है, तो 6 को आपने लिखना ही नहीं है. उसके बाद 7 है, तो क्या क्या नंबर है, तो रैंडम वेरिएबल क्या बनेगा, 2, 3, 4, 5, 7. दिस इज रैंडम वेरिएबल. ये समझ आया अच्छे से, परेशानी मश्क. तो आगे चले. तो ये है रैंडम वेरिएबल, आपने क्वांटिटी को नोट करना होता है. अब इसी क्वांटिटी की हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. थोड़ी तो योकुन ध्यान, बस ये हो गया तो ये आसान है. सुनो अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. देखो आप लोग कैसे लिखना है. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0. व्हाट डज दैट मीन. x क्या है, योकुन बुझते असल पर. x क्या है, तो मैंने क्या लिखा, जरा इस चीज को पढ़ो. प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल 0. व्हाट डज दैट मीन. प्रोबेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ हेड्स 0. जब कोई हेड नहीं होगा, जब कोई हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा. तो ऐसे कितने इवेंट्स हैं जिनमें सिर्फ टेल है, कोई हेड नहीं है, वो तो एक है आउट ऑफ. सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी. तो ये समझे, समझ आवा. फिर से मैं रिपीट करूंगा. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल 0 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड टेल ओनली. ठीक, ये कितने इवेंट्स हैं जिनमें कोई भी हेड नहीं है, वो तो आउट ऑफ 4 वो सिर्फ एक है. सो इट इज 1/4. आया एक. तो मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, व्हेन x इज इक्वल टू 0. व्हेन x इज इक्वल, अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे समझाओ क्या है. प्रोबेबिलिटी व्हेन देयर इज ओनली 1 हेड. तो कितने ऐसे इवेंट्स है, कितने ऐसे आउटकम्स है जिनमें सिर्फ एक हेड है, वो तो 2 है. इट्स 2/4. बहुत आसान है. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, व्हाट डज दैट मीन,
दोनों ही हेड्स है, मतलब नंबर ऑफ हेड्स आपने नोट करने, इसमें नंबर ऑफ हेड्स 2 है, सो इट्स 1/4। ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। मुश्किल है कि आसान है? मुश्किल है, आसान है। अच्छा फिर आगे चलते, देखो क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कौन सा टेबल? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी आप मेरी तरफ अच्छे से ध्यान रखो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इस टेबल में देखो आपने क्या करना होता है, आपने लिखना है x, x इज द रैंडम वेरिएबल, आपने लिखना है p ऑफ x, इस x की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और टेबल कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, आपके पास क्या होगा? रैंडम वेरिएबल होगा, आपके पास क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगा। रैंडम वेरिएबल्स को हम जनरल में डिनोट करते हैं x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xn, जितने होंगे। ठीक, और इनकी प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं p1 से, p2 से, p3 सो ऑन अप टू pn। प्रोबेबिलिटी इज सम वैल्यू। देखो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम डिनोट करते हैं p1 से, p2, p3 सो ऑन अप टू pn। अभी देखो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लिखते कैसे। हमारे पास रैंडम वेरिएबल है x एंड इसकी प्रोबेबिलिटी। x क्या क्या है? 0, 1, 2। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है? 1/4। क्या कहीं पे यहां पे लिखा है HH? नहीं, या TT। आपने समझ लेना है कि x है नंबर ऑफ हेड्स, मतलब कोई हेड नहीं है तो फिर तो दोनों टेल्स ही होंगे, क्योंकि हमने कोइन को 2 बार टॉस किया है, तो 2 बार में या तो हेड्स होगा या तो टेल होगा, या तो दोनों हेड और टेल कॉम्बिनेशन होगी। x इज इक्वल 0 मीन्स देयर इज नो हेड, देयर इज नो हेड, यहां पे तो सिर्फ टेल ही है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/4। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ये समझ आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं? जो आपके पास नंबर्स आते हैं उन नंबर्स पे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, और प्रोबेबिलिटी में हर एक इवेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, हर एक आउटकम इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ऐसा कहा कि हेड हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, नहीं, मैंने कहा नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स 0 होगा मतलब हम टेल टेल की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ हेड्स 1 मतलब यहां पे आंसर 1 आएगा तो हम इन 2 की बात कर रहे हैं। x2 आएगा तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो मतलब इसमें हर एक इन्वॉल्व हो रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? समझ आवा? तो जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली तो ये है इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चंस में भी होगा, दैट जरा इनको सम करो, समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज। इट्स 4 LCM, 1 + 2 + 1 इज 4/4, तो इट इज 1। समझ आया? तो प्रोबेबिलिटी जो है रैंडम वेरिएबल्स की वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यू गॉट इट? देखो इसके लिए आपको क्या नोट करना है, समेशन i टेंड्स टू 1 to n pi, मतलब जितनी भी प्रोबेबिलिटीज को आप सम करोगे, ये जितने होंगे, मैंने कहा ना एक बार, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, और इन सब का सम जब आप निकालोगे ना, वो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन i टेंड्स टू 1 to n pi, pi मींस इट्स p1, p2, p3, हमारे पास तो 3 है ना, तो इन सब का सम क्या होगा? इट्स 1/4, 2/4, इट्स 1 again 1/4, so it's 4/4 which is equal to 1. So summation of all the probabilities is equal to 1. ये समझ आया अच्छे से? इस पॉइंट को आपने याद रखना है अच्छे से, ये पॉइंट्स याद था। तो क्या आपने सीखा यहां से रैंडम वेरिएबल कैसे निकाला जाता है? ठीक है, समझ आवा? यहां पे एक नंबर होता है, आपने ऐसा इवेंट नहीं लिखना है कि ये इवेंट x है तो आप लिखोगे h, नो, ये नंबर्स होते हैं और इसमें हर एक इन्वॉल्व हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी सॉरी रैंडम वेरिएबल इज सम नंबर, इट्स सम नंबर, और इसका डोमेन होता है सैंपल स्पेस। डोमेन सैंपल स्पेस मींस इसमें हर एक इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स आपको यही से काउंट करने हैं। तो x का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल 0 मींस देयर इज नो हेड, देयर इज नो हेड मींस इट्स ओनली टेल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इट्स 2/4, इट्स 1/4, देयर समेशन इज इक्वल टू 1। जब आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे तो वो 1 के बराबर आएगा। और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लिखते कैसे? यहां पे x है मतलब रैंडम वेरिएबल, यहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी है दिस, इनका सम 1 के बराबर है। जनरल में इसको ऐसे लिखा जाता है x के वैल्यूज होते हैं x1, x2, स्मॉल x,
x1 x2 x3 ये नंबर्स है, ये इवेंट्स या सेट्स नहीं है, ये नंबर्स होते हैं x1 x2 x3 so on up to xn, और ये इनकी प्रोबेबिलिटीज है। इज दैट क्लियर? समझ आवा? असल पर आप लिखोगे कैसे इनकी समेशन? समेशन i टेंड्स टू 1 to n p ऑफ i इज इक्वल टू। क्लियर? कहां परेशानी? आगे चलते हैं। और एक चीज याद रखो कि रैंडम वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है? रैंडम वेरिएबल क्या क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सो रैंडम वेरिएबल x इज ईदर पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव, इट इज जीरो आल्सो। लेकिन प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे वो जीरो नहीं, मतलब वो नेगेटिव नहीं होगी, वो मोर देन 1 नहीं होगी, वो तो 0 to और 1 के बीच में ही होता है। अब चलते हैं आगे। अभी जो हमारा टॉपिक है अभी हमारा टॉपिक ये आ गया, रैंडम वेरिएबल पढ़ा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब ये टॉपिक जो है बहुत आसान है, ये इन्हीं पे डिपेंड है। ये हमारा है x और ये p ऑफ x है। इसको हमने डिनोट किया x1 x2 x3 x4 so on up to xn, और ये इनकी प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 p4 pn। ठीक ठीक है? इनका सम किसके बराबर होता है? p1 p2 p3 प्लस so on up to pn, ये 1 के बराबर होता है। हम एक काम करते हैं, जब हम इनको, हमें पढ़ना है मीन। देखो मीन क्या होता है? मीन का दूसरा नाम है म्यू। मेरी बात ध्यान से सुनो। मीन मीन्स म्यू, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू को हम लिखते हैं ई ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं? तो यम चीज हेन तो त्रोनवे चीज, इसको पढ़ते हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। क्लियर? अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? मीन आप कैसे निकालते हो? मीन निकालते हैं हम, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, मीन निकालते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। याद है? यहां पे भी वैसा ही कुछ है। मीन इज म्यू, इसको पढ़ते हैं देखो आपके क्वेश्चन में कभी होगा फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो आपने अंडरस्टैंड करना है हम मीन निकाल रहे हैं। ठीक? फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में आसान हो जाएगा। मीन म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इट इज दिस समेशन xi into pi, और i है 1 to n। बहुत आसान है, क्या मुश्किल? ये मुश्किल है, याद रखना। अब देखो करना क्या है। अभी हमारे पास टेबल में क्या क्या था? हमारे पास अभी टेबल में था x0 1 2, जब हम नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहे थे, तो p ऑफ x इज 1/4 2/4 1/4। आपने करना है इन दो को मल्टीपल करना है, कॉरस्पॉन्डिंग चीजों को मल्टीपल करना है, फिर उन सबका समेशन लेना है। एक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स 1, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब बात करेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की, मीन की, तब आपने पहले इन कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को सम करना है, सॉरी मल्टीपल करना है, फिर जाके उनको सम करना है। तो जरा हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन निकालते हैं। तो क्या करोगे? 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, आपको मिलेगा यहां से 2/4, दैट्स 1, रखते हैं ऐसे 2/4 प्लस 2/4। ठीक है? इट्स 4/4 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। समझ आवा? कैसे निकालना है? समझ आया? तो म्यू मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है कि आप इन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीपल करो, फिर जाके सबका आप सम ले लो, ये जितने सारे होंगे। तो ऐसे आप निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब चलते हैं किस पे? वेरिएंस पे, और इसी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो वेरिएशन में आपने क्या करना है, सॉरी वेरिएंस और इट्स रिटन एज, तो बुझे मैं को लास्ट वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है? और इट्स, अच्छा वेरिएंस ऑफ एक्स इसको ऐसे डिनोट करते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है ये बेसिकली वेरिएंस, मैं अभी आपको बताऊंगा। वेरिएंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। रोजा यूता याद रोजा
ये आपको याद रहेगा। क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स? इट इज, अच्छा साथ में वेरिएंस को है हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक, इसका स्क्वायर, यस, इसका स्क्वायर होता है वेरिएंस। सो इट इज दिस वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये याद नहीं रहेगा, ये आराम से याद रहता है। अब आप बोलोगे ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? देखो जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहां ध्यान रखो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मींस आपने इन दो को मल्टीपल कर दिया, ठीक, फिर जाके उनका सम कर दिया, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। अब चलते हैं वेरिएंस पे, सिग्मा स्क्वायर पे, वेरिएंस ऑफ एक्स, इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे इस चीज को समझो आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मींस इट इज समेशन, सेम यही है जैसे आप अभी किया आपने, एक्स आई और पी आई को मल्टीपल कर दिया, आई है फ्रॉम 1 to n। एक चीज आपने और करना है, ये स्क्वायर जो है ये सब दोनों का स्क्वायर नहीं, ये सिर्फ इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में एक होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एक क्या होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, मतलब जो यहां से आपको मिलेगा, सपोज आपको यहां से 1/2 मिला, सपोज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 1/2 आया, तो उसके ऊपर स्क्वायर तो वो तो 1/4 बन जाएगा। ये सिंपल आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है, मींस आपने क्या करना है, इनको पहले स्क्वायर देना है, फिर इन सबको पी के साथ मल्टीपल करना है, फिर जाके उनका सम करना है। थोड़ा समझ आया अच्छे से? जैसे हमारे पास अभी एक एग्जांपल थी, फिर से रिपीट करते हैं, 0 1 2, साथ में क्या क्या था 1/4, 2/4 एंड 1/4। इस केस में आपने क्या करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में, इस केस में आपने करना है इनको स्क्वायर दे दो तो वो 0 स्क्वायर 0 बन जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीपल करो तो टोटल 0 बन जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर इज 1, 1 को 2/4 के साथ मल्टीपल करो तो 2/4 ही बचेगा, फिर 2 स्क्वायर 4 है, 4 को मल्टीपल करो 1/4 के साथ। ये स्क्वायर जो है ये दोनों को नहीं देना है, ये सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल्स को देना है, एक्स को देना है, ठीक है। ये बन जाएगा 4 × 1/4 दैट्स 4/4, सो इट इज 6/4 विच इज इक्वल 3/2। ये है ये वाला, ठीक। अच्छा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये तो सिंपल है, आपने मीन निकालना है, वहां से जो आपको मिलेगा फिर उस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लेना है। क्लियर, समझ आवा? तो ये क्या हमने पढ़ा, वेरिएंस पढ़ा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन में आपने कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ये लिख के रखूंगा मैं यहां पे, i tends to 1 to n, इट इज एक्स आई स्क्वायर। सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स को स्क्वायर देना है, फिर जाके उनको p ऑफ i के साथ मल्टीपल करना है। और ये आपको पता ही है, ये तो आसान है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसको ऐसे ही रखो, इस चीज को आपने याद रखना है बस। अब देखो जो आपको वेरिएंस वहां से मिलेगा, ठीक है, सपोज आपको वेरिएंस मिला सिग्मा स्क्वायर, आपको मिला 4 मिसाल के तौर पर, तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपने क्या निकाला, वेरिएंस निकाला। अब आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। आपने कुछ नहीं करना है, यही सारा कुछ आपने करना, मेहनत इतनी ही करनी है, मीन भी निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, ये चीज भी निकालनी पड़ेगी। अब वेरिएंस के लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर को दूसरे साइड शिफ्ट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू दिस स्टैंडर्ड डिविएशन। यू गॉट इट? तो यहां पे सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। जो आपने वेरिएंस निकाला उसका आप निकालो स्क्वायर रूट, वही होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। सो दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मीन होता है म्यू या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, और वेरिएंस होता है इट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। सारा कुछ यहां पे लिख के अब इसके ले लो फोटोग्राफ, तो हम चलते आगे।